चिश्तिया सिटी में ज़रई यूनिवर्सिटी के क़याम का सर्वे भी किया गया, लेकिन फिर इसकी ग्रांट को भी वापस करवा दिया गया। इसके पीछे किसका हाथ था और क्या ये इस शहर और इसके सराउंडिंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स के साथ जाती नहीं? चिश्तिया सिटी में जचा बचा हॉस्पिटल और कॉलेज की मंजूरी हुई, लेकिन फिर इसकी ग्रांट को वापस करवा दिया गया। इसके पीछे किसका हाथ था? साफ़ पानी एक बुनियादी हक है, लेकिन PP 241 में साफ़ पानी के फ़िल्टर ना होने के बराबर हैं। आप इस मसले के हल के लिए क्या इक़दाम करेंगे? काशिफ सना साहिब और मंसूरुल हक साहिब ने आपकी हमायत का ऐलान कर दिया है। इन दोनों की हमायत आपके इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब करेगी? चौधरी खलील अहमद साहिब ने बाजवा ग्रुप को छोड़कर आपको ज्वाइन कर लिया। इनकी शमूलियत के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्या आप अपने कॉम्पेटिटर अमानुल्लाह बाजवा साहिब को इस इलेक्शन में शिकस्त से दोचार कर पाएंगे? मलिक साहिब, PP 241 में टोटल कितने कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कंपटीशन किसके साथ होने जा रहा है? चिश्तिया सिटी में MNA एहसानुल हक बाजवा साहिब 2 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, जिससे शहर भर की सड़कें और सीवरेज के निज़ाम की रिहेबिलिटेशन करनी थी, लेकिन सीवरेज का निज़ाम और सड़कें तो ठीक ना हो सकी। इसकी फेलियर की वजह क्या है और रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीवरेज और बारिश के पानी से लोगों के नए घर पानी में डूब गए और बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ। इस नुकसान का ज़ाला कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नन्ना एंकर नालैन मोहम्मद और आज मैं तहसील चिश्तिया PP 241 में ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज के लिए आया हूँ। आज के मेरे ऑनरेबल गेस्ट जनाब मलक मुज़फ़्फ़र ख़ान साहिब। जनाब मलक मुज़फ़्फ़र ख़ान साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना प्रेशियस टाइम दिया। मलक साहिब, आपकी इलेक्शन की प्रिपरेशन कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे व्यूज़ लेने के लिए आए हैं, इतना दूर आपने ट्रैवल किया। हमारी इलेक्शन की कैंपेन बड़ी अच्छी जा रही है और अब तक रिजल्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं कि मतलब आपकी क्या रैंकिंग चल रही है अवाम के अंदर? हमारा जी इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो इस वक्त पब्लिक में बहुत ज़्यादा है और पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर चुकी है और इस वक्त समझ चुकी है कि कौन हक और सच पे। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है, हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। हमने पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, लेकिन जो इस वक्त रिस्पांस मिल रहा है ऐसे मैंने कभी रिस्पांस नहीं देखा पहले। मलिक साहिब, PP 241 में टोटल कितने कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कंपटीशन किसके साथ होने जा रहा है? कैंडिडेट्स तो 2-4 हैं, लेकिन जो मेन कंपटीशन है वो ज़ाहिर है PMLN के जो उनके ये PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं उनका और PTI का होगा। तो मेन तो ये 2 पार्टीज़ का मुकाबला होगा। क्या आप अपने कॉम्पेटिटर अमानुल्लाह बाजवा साहिब को इस इलेक्शन में शिकस्त से दोचार कर पाएंगे? ये जी इस वक्त ये जो इलेक्शन है ये कोई शख्सियात का इलेक्शन नहीं है, ये नज़रिए का इलेक्शन है और PTI एक नज़रिए के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रही है और जो PDM है उसका कोई नज़रिया नहीं है। तो ये 2 नज़रियों का इलेक्शन है, तो ये एक फ़र्द वाहिद का नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो हक और सच है और जो सही नज़रिया उसकी नज़रिए की जीत होगी इस दफ़ा इंशाल्लाह। चिश्तिया सिटी में MNA एहसानुल हक बाजवा साहिब 2 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, जिससे शहर भर की सड़कें और सीवरेज के निज़ाम की रिहेबिलिटेशन करनी थी, लेकिन सीवरेज का निज़ाम और सड़कें तो ठीक ना हो सकी। इसकी फेलियर की वजह क्या है और रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी फेलियर की वजह और रिस्पॉन्सिबल वही हैं जो इस प्रोजेक्ट को क्लेम करते हैं। इस प्रोजेक्ट आप उनका नाम लेना चाहेंगे क्योंकि अवाम जानना चाहती है, अवाम की तरफ से क्वेश्चन है, अवाम जानना चाहती है। जो ये MPA साहब उस वक्त ये MPA थे, तो ये जब क्लेम करते हैं जब ये प्रोजेक्ट लाया गया उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी और इस प्रोजेक्ट के अंदर बेतहाशा करप्शन हुई। अच्छा। और करप्शन की वजह से सीवरेज के हमारे लेवल्स ठीक नहीं है, जिस वजह से हमारे पानी का फ्लो ठीक नहीं है। आप खुद बताएं कि अगर इतना बड़ा मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट हमारे चिश्तिया शहर को आया है तो आज पूरा शहर पानी में क्यों डूबा हुआ है? शहर खस्ता हालत में है और कोई ऐसी गली नहीं है, बारिश हो जाए तो पूरे शहर में बिल्कुल जो जिंदगी का निज़ाम, क्योंकि अगर 2 अरब रुपया होता तो पूरा शहर एकदम ठीक हो जाता। 2 अरब का प्रॉपर अगर इसको इस्तेमाल हुआ, 2 अरब से कम का था, लेकिन अगर इसका प्रॉपर इसका इस्तेमाल हुआ था, 1 अरब का भी प्रोजेक्ट प्रॉपर इस्तेमाल हुआ होता तो वो आज हमारे शहर की ये हालत ना होती जो इस वक्त है। सीवरेज और बारिश के पानी से लोगों के नए घर पानी में डूब गए और बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ। इस नुकसान का ज़ाला कौन करेगा? देखिए जो नुकसान हो गया उस नुकसान का ज़ाला यही इसी तरीके से हो सकता है कि हम अपनी पिछली जो पास्ट हमारी मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ, उनको दूर करें। हम और उनको इस वक्त ठीक कैसे किया जा सकता है? ये आस्ता आस्ता देखिए सीवरेज तो नया डल रहा है, लेकिन जो मेन सीवरेज लाइन डल चुकी है उसमें ज़ाहिर है प्रॉब्लम आ रही है
तो इसका एक तो ये कि हमारे डिस्पोजल्स और बने, हमारा जो पानी का जो यहाँ से निकासी का निज़ाम है और उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। ये जो मेगा प्रोजेक्ट आया था ये तो टोटल फेलियर में चला गया इनकी करप्शन की वजह से। इसके अंदर बेतहाशा करप्शन, इन्होंने अपनी मनपसंद कंपनीज को, बल्कि इनकी अपनी बनाई हुई कंपनीज को उन्होंने ठेके दिए और उसमें करप्शन करके, और आज हमारा इसको अब टाइम लगेगा इसका अजाला करते करते। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये साल के अंदर भी ये काम होने वाला नहीं है, ये तो काफ़ी लंबा काम है, आस्ता आस्ता इसमें बेहतरी आएगी। चिश्तिया सिटी में जचा बचा हॉस्पिटल और कॉलेज की मंजूरी हुई, लेकिन फिर इसकी ग्रांट को वापस करवा दिया गया। इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे हाथ तो मैं नहीं कह सकता किसी का। इसमें इस तरह था कि ये उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, तो ये मुझे सुनने में आया है और लोगों में, मतलब ये फेसबुक में काफ़ी आया था कि जो चीमा साहिब हैं उन्होंने इसमें हाथ डाला है, तो ये आप क्लियर कर दें। इस तरह था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त हमारी हेल्थ मिनिस्टर होती थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनसे ये प्रोजेक्ट हम लेके आए थे अपने शहर के लिए। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है हम उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे, हम पार्लियामानी मेंबर नहीं थे, तो जब आप पार्लियामेंट में ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा कोई तो आपने ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसने ये ऐसा किया था उसके खिलाफ कोर्ट में रुजू किया था? नहीं, कोर्ट इसमें ऐसी बात नहीं थी कोर्ट में रुजू करने वाली। उन्होंने वो वैसे सियासत की नज़र हुआ है और उसको सियासी तरीके से एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया गया, उसको भावल नगर शिफ्ट कर दिया गया। तो भावल नगर भी हमारे ज़िले के अंदर ही आता है, तो चले जहाँ भी बने, हमने कहा चले जहाँ भी बन रहा है बन जाए एटलीस्ट, लेकिन वहाँ भी वो इसी चीज़ के उसमें वो प्रॉब्लम्स, हमें कोई जगह की नहीं प्रॉब्लम बनी, हमें वो नहीं मिली, तो वो भी दरमियान में ही रुक गया। उसके बाद गवर्नमेंट हमारी चेंज होगी, तो वो उसकी सियासत की नज़र ही वो समझे वो हो गया प्रोजेक्ट। और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था हमारे शहर के लिए। चिश्तिया सिटी में ज़रई यूनिवर्सिटी के क़याम का सर्वे भी किया गया, लेकिन फिर इसकी ग्रांट को भी वापस करवा दिया गया। इसके पीछे किसका हाथ था और क्या ये इस शहर और इसके सराउंडिंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स के साथ जाती नहीं? देखिए जी, ये तो सबसे पहले हमारे चिश्तियाँ के इमाम को फैसला करना पड़ेगा। अगर हम उन लोगों को लाएंगे जिन लोगों ने यहाँ सिर्फ करप्शन करनी है और सिर्फ लूट मार करनी है और बाहर से वोट लेके और दोबारा चला जाना है और 4-5 साल नज़र नहीं आना, तो फिर हमारे शहर के हालात यही रहेंगे। ये सारा होता है जब तक आपके शहर के अपने लोग ना हों, जो शहर को समझने वाले ना हों। लोग ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को छोड़ के जब नज़रिए पे और अपनी एजुकेशन पे और हेल्थ फैसिलिटीज़ पे और इनके के लिए अगर वोट देना शुरू करेंगे तो उससे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी आना शुरू कर देंगे। अवाम का रुझान जब इन प्रोजेक्ट्स की तरफ होएगा तो तब आगे मतलब जिसको अवाम चुनेगी उन्होंने अपने हिसाब से चुनना है, लेकिन वो अच्छा चुने, बेहतर लोग चुने जो आपके शहर के लिए, आपकी उनकी के लिए बेहतर हो, जो आपके शहर में डेवलपमेंट लेके आए, जो आपके हल्के के अंदर बेहतर चीज़ें लेके आए। दरिया पर पुल बनाने की मंजूरी हुई, लेकिन ये पुल भी ताखीर का शिकार है। इस ताखीर की वजह क्या है? ये पुल की मंजूरी बहुत पहले हुई थी, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट रुक गया पंजाब गवर्नमेंट का, फिर इसको किसी ने परसू कोई नहीं किया। फिर उस वक्त लकीली ये है कि जिन लोगों ने इसकी मंजूरी कराई थी वो लोग दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सके या वो दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जा सके, तो फिर इसको कोई परसू नहीं कर सका। तो अभी फिर हमारी कोशिश है कि अगर अल्लाह ताला ने एक मौका दिया तो इसको इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे। साफ़ पानी एक बुनियादी हक है, लेकिन PP 241 में साफ़ पानी के फ़िल्टर ना होने के बराबर हैं। आप इस मसले के हल के लिए क्या इक़दाम करेंगे? साफ़ पानी वाला वाकई हमारे पूरे चिश्तिया सिटी पे भी नहीं बल्कि हमारे पूरे इस हल्के में मसला है। हमने लास्ट टाइम भी जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त चौधरी सरवर साहब गवर्नर थे, तो उनको रिक्वेस्ट करके हमने उनसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लिए थे। हमने 8 से 10 फिल्ट्रेशन प्लांट इस हल्के में लगवाए हैं। लेकिन अब सुना जा रहा है कि उतने फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं रह गए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। नहीं, उसमें यह था कि हमारे अभी 5-6 का काम शुरू हो गया था, उसमें से कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ अभी भी पाइपलाइन में है। बाकी जो हमारे जो 4-5 रह गए थे वो अभी तक, पिछले फिर गवर्नमेंट चली गई हमारी, वो दरमियान में रह गए। तो अभी अगर ये हो जाता है, मामला दोबारा ठीक होता है, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको परसू करेंगे। काशिफ सना साहिब और मंसूरुल हक साहिब ने आपकी हमायत का ऐलान कर दिया है। इन दोनों की हमायत आपके इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब करेगी? इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा जी। ये अपना देखें जी, जब कोई कैंडिडेट किसी के हक में सपोर्ट करता है या ऐलान करता है तो ज़ाहिर है वो उसके इलेक्शन को बूस्ट मिलता है, उसके वोटों में बूस्ट मिलता है। तो चौधरी मंसूरुल हक साहब हमारे PTI के पुराने साथी भी थे और तो फिर उन्होंने पार्टी चेंज क्यों की? क्योंकि अब वो दोबारा उन्होंने पार्टी नहीं चेंज की, उन्होंने अप्लाई किया था टिकट की, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मेरे हक में दस्तबरदार हो गए। काशिफ सना साहब जो हैं वो ये वाइटल ग्रुप की तरफ से हैं, तो एजाज़ुल हक साहब की और इमरान खान साहब की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस इलेक्शन में। तो वो भी उनकी मेहरबानी है, उससे भी हमें बड़ा ज़्यादा एक इलेक्शन में हमें हेल्प होगी कि एक बड़ा धड़ा है और एक बड़ा ग्रुप है वो हमें सपोर्ट करेगा। चौधरी खलील अहमद साहिब ने बाजवा ग्रुप को छोड़कर आपको ज्वाइन कर लिया, इनकी शमूलियत के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? चौधरी खलील साहब एक बड़ा अपना उनका एक हल्का है बाब है और वो उनका एक बड़ा अच्छा पूरा हल्के के अंदर सिस्टम है। मैं चौधरी खलील साहब के साथ
काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था, बल्कि 2013 में भी कोशिश की, 2018 में जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तब भी कोशिश की कि चौधरी खलील साहब मेरे साथ चलें। तो इस बार उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने हमारा साथ देने का फ़ैसला किया। तो उसमें भी उन्होंने राइट पे डिसीजन लिया। उनको भी समझ आ गई कि कौन लोग जो सही रास्ते पे हैं और कौन हक पे हैं और कौन सही बात करते हैं कौन नहीं है। लेकिन मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा साथ, और सबसे पहले उन्होंने ये अभी इलेक्शन हमारा स्टार्ट होने से पहले उन्होंने हमारे साथ अनाउंसमेंट कर दी थी, उनकी मेहरबानी। चंद दिन पहले आपकी इमरान खान साहिब से मीटिंग हुई, इस मीटिंग पर किन मौज़ूआत पर बातचीत हुई? उस वक्त एजाज़ुल हक साहब की हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई थी। एजाज़ुल हक साहब ने वहाँ इमरान खान साहब के पास यही बात हुई कि जी हम पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ मेहरबानी की और हमारी सपोर्ट का वहाँ ऐलान किया। तो बस इसी टॉपिक पे मेन डिस्कशन। सही। और उसके अलावा इमरान खान साहब आ रहे हैं यहाँ पर चिश्तियाँ? इमरान खान साहब आ रहे हैं, 7 तारीख को जलसे का उन्होंने टाइम दिया है, 7 को इंशाल्लाह चिश्तिया में जलसा करेंगे। लास्ट टाइम इलेक्शन के दिनों में वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था, इस बार क्या सिचुएशन है मलिक साहब? देखिए जी, ये हर दफ़ा और हर जगह होता है। लोग कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि लोगों का ज़मीर जाग चुका है। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। ये जितनी मर्ज़ी लोगों को लालच दे लें, जितना मर्ज़ी लोगों को पैसे की बात कर लें, इस बार जो वोट है वो पीटीआई का और इमरान खान का। लोगों ने इस बात और इस लालच में नहीं आना। और भी आप देखें ज़िमनी इलेक्शन में कई ऐसे इलेक्शन इसमें बड़े ज़्यादा पैसे लगाए गए, लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ये चीज़ काम नहीं आई। इमरान खान का बयानिया जो है वो ऊपर रहा है और उसने वो पीटीआई के लोग जीते। अगर आप इलेक्शन विन कर गए तो PP 241 का ऐसा कौन सा काम है जो आप फौरी तौर पर हल करवाएंगे? हमारा PP 241 के काम तो बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं, उसकी लिस्ट बड़ी। लेकिन कोई एक ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा शहर के हवाले से जी, सबसे पहले तो हमारा सीवरेज का निज़ाम जो यहाँ है, गलियों में बहुत बुरी हालात हैं। सीवरेज क्या है, हमारी शहर के अंदर सारी रोड्स टूटी हुई हैं, रोड्स का हमारा बिल्कुल नाकिस सिस्टम है। उसके अलावा हमारा हिठाड़ में रोड्स का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। जो चकूक है वहाँ वाटर सप्लाईज़ का मसला है। तो वो काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह एक तरफ से शुरू करेंगे और जितना हमें अल्लाह मियां ने हमें जितना मौका दिया, जितना टाइम दिया, और अपनी हिम्मत के मुताबिक इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप PP 241 के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जी PP 241 के लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि जो इस वक्त इलेक्शन है ये किसी फ़र्द वाहिद का इलेक्शन नहीं है, ये एक नज़रिए का इलेक्शन है। और वो नज़रिया वो है जो इमरान खान ने दिया है, और वो नज़रिया यही है कि हमें खुद मुख्तार वो पाकिस्तान चाहते हैं जो अपने पाँव पे खड़ा हो। और ये सब लोग जो बाकी सब PDM इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, ये इन्होंने 50 साल हमारे मुल्क पे हुक्मरानी की और हमारे मुल्क को इस नैज पे पहुंचा दिया कि हम हमारे साथ के जो मुल्क हैं जो हमसे पीछे थे वो हमसे आगे चले गए। तो अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया और इमरान खान जैसा लीडर दिया है जिसको इंटरनेशनल दुनिया भी मानती है, बाकी मुस्लिम ममालिक भी उसको मानते हैं, तो हमें उसका साथ देना चाहिए और अपने मुल्क को खुद मुख्तार बनाना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए हमें। Malik Sahib, thanks a million for giving me your precious time. I'm very glad to know your views. Once again, thank you so much. Thank you. मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।